वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता आलोक शर्मा ने रोजगार मेले को प्रचार का दिखावा बताया। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर असफलता के आरोप लगाते हुए आलोक शर्मा ने आगामी बजट की चुनौतियों का भी जिक्र करते हुए कई मुद्दे गिनाए। 18वां रोजगार मेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन दिया। युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। देश भर में 45 जगहों पर ये मेला आयोजित किया गया है। लेकिन कांग्रेस के क्या आपत्तियां हैं, बात करने के लिए सीधे जुड़ रहे हैं हमारे साथ कांग्रेस नेता आलोक शर्मा। आलोक जी, ये अर्थव्यवस्था मजबूत है, प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले का सृजन किया, युवाओं को रोजगार मिल रहा है। देखिए, पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने रोजगार देने की जगह 2 करोड़ का जुमला देकर आए थे और रोजगार छीना है लोगों का। एक्सपोर्ट सेक्टर में टैरिफ लगने के बाद क्या हालत है देख लीजिए। अग्निवीर योजना के बाद डिफेंस में युवाओं के जाने की हालत क्या है। एसएससी यूपीएससी के पिछले 5 साल के रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। आज हालत ये है, केवल मोदी जी टोकनिज्म करना चाहते हैं। ये 61,000 लोग को जॉब दे दिया, 50,000 को दे दिया, ये सब जुमले हैं। हम पूछना चाहते हैं एग्ज़ाम कब हुआ था? 2022 में, 23 में, 25 में कब इंटरव्यू हुए? कौन से डिपार्टमेंट के हैं? टेम्परेरी हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, बैंकों के हैं, किसके हैं ये प्राइवेट कंपनियों के तो नहीं। कहीं मोदी जी ने अडानी के लेटर तो बांटने शुरू नहीं कर दिए हैं। दुर्भाग्य ये है कि देश के प्रधानमंत्री हर चीज़ में अपनी फ़ोटो छपवाना चाहते हैं। हर चीज़ में बस मैं ही फ्रंट पेज पे बना रहा हूँ। बेरोजगारी 50 साल के चरम पर है। मोदी जी 200 यूनिवर्सिटीज़ में से एक भी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड के, भारत की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। 10 सिटी जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड की पॉल्यूटेड हैं, उसमें से 9 भारत की हैं। एक महीने दिल्ली के स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं। टोकनिज्म छोड़िए, वास्तव में काम कीजिए। लेकिन कहा जा रहा है तमाम चुनौतियों के बावजूद अर्थव्यवस्था की, देश की इकोनॉमी लगातार आगे बढ़ रही है और कई बेसिक फंडे जो हैं, आधारभूत ढांचे, उससे जुड़े हुए तथ्य दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है। देखिए, बिल्कुल देश की सरकार है, वो तो अपने पक्ष में बात कहेगी। अब 92 रुपये का डॉलर पहुंच गया, अभी भी उनको लग रहा है कि अर्थव्यवस्था डेवलप कर रही है। इन्फ्लेशन कहाँ पर है ज़रा देख लीजिए। किसानों का सुसाइड रेट कहाँ पर है ज़रा देख लीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, बिहार में 20 से ज़्यादा पुल बनने से पहले गिर गए। सूरत में एक टंकी अभी 21 करोड़ की बनी थी, पानी भरते ही फट के नीचे आ गई। गुजरात के अंदर कितने पुल गिरे हैं ज़रा पता कर लीजिए। ये जितने नेशनल हाईवे दिखते हैं, ये सारे के सारे बैंकों के पास गिरवी हैं। 1160 के करीब टोल हुआ करते थे 2014 में, आज 7,000 से ज़्यादा टोल हैं, जिस पे 40 रुपये की टोल की पर्ची कटती थी, आज वहाँ पर 100 सवा 100 रुपये की पर्ची कट रही है। ये नेशनल हाईवेज़ ना होकर ये सारे के सारे धनाढ़यों के हाईवेज़ हो गए हैं। इसमें ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हो रहा है, बैंकों को किस्तें भरनी, हमारी 2 पीढ़ियाँ अगली जो हैं वो भी इन पे भरेंगी। कौन से विकास की बात कर रहे हैं? देश के ऊपर 5 गुना कर्जा हो गया, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना। जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी सरकारों ने बनाया था उसको भी आपने अपने मित्रों को दे दिया। केवल एडवर्टीजमेंट के बेस पे, दिखावे के बेस पे सरकार चल रही है। बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है। आखिरी सवाल है, आम बजट ज़्यादा दूर नहीं है और देश का आम बजट आना है, इससे पहले क्या मांग आप करेंगे? देखिए, बजट आ रहा है, बजट में बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है क्योंकि देश के ऊपर 5 गुना कर्जा चढ़ने के बाद जो वार्षिक किस्त है वही इतनी बड़ी हो गई है। हम चाहेंगे कि जिस तरह से एजुकेशन है, हेल्थ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एग्रीकल्चर है, एमएसएमई है, इन सेक्टर्स में इस ढंग से इन्वेस्टमेंट आए, इस ढंग से बजट का आवंटन हो कि रोजगार नए सृजित हों। रोजगार सबसे बड़ा सवाल है इस समय। इकॉनमी का पहिया रुका हुआ है। ऐसी पॉलिसीज़ आएँ जिससे टैक्स कम हो। टैक्स कम होगा, इनकम टैक्स की लिमिट बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन, महंगाई पे लगाम लगेगी। महंगाई पे लगाम लगे, रोजगार सृजन हो और फिजिकल डेफिसिट जो है, राजकोषीय घाटा जो लगातार बढ़ रहा है, वो कैसे कम हो, इस पर सरकार सोचे। धन्यवाद बात करने के लिए। और अर्थव्यवस्था की चुनौतियां और इस बीच रोजगार मेले को लेकर जो प्रधानमंत्री का भाषण हुआ और उसमें उन्होंने बड़ी बातें कही, उसके बाद अर्थव्यवस्था में जो चुनौतियां हैं उनका जिक्र करते हुए पलटवार किया है कांग्रेस नेता आलोक शर्मा ने। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।